नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा एमपी तक में आपका स्वागत है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी मतदाता अपनी अपनी बारी से यहाँ मतदान करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व ऊर्जा मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, आप पूरे परिवार के साथ यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं और आपने एक अनुशासन का परिचय दिया। आप लाइन में खड़े हुए हैं पूरे परिवार सहित, तो फिर आपने मतदान किया। आप पूर्व ऊर्जा मंत्री भी हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज दिया आप? देखिए, मतदान हर नागरिक का अधिकार है और जो मतदान में समता का व्यवहार सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मतदान हमें समता सिखाता है, वोट की कीमत सिखाता है, प्रजातंत्र के मूल्य सिखाता है। तो विशेष रूप से ये इसका ध्यान हर प्रत्याशी को रखना चाहिए, चाहे वो पद पे रहे हों या ना रहे हों, वो मायने नहीं रखता, पर जो एक समता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। आप सुबह से ही पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ताओं से मिले और लोगों से आपने संपर्क किया, क्या कहेंगे? ये मैं सुबह उठा, पूजा अर्चना जो मैं रोज़ करता हूँ की, फिर मैं कुछ अन्य मतदान केंद्रों पे गया। कुछ ग्रामीण मतदान केंद्र हैं, सेमली, कांकड़, बड़बेली, मुंडला, हिनोतिया, अभयपुर, और उसके बाद खिलचीपुर के 2 अन्य मतदान केंद्रों पे जाके फिर मैं अपने खुद स्वयं के मतदान केंद्र पे आया। तो सभी से मिला, मैं सब एजेंट से हालचाल पूछे, जितने भी हमारे एजेंट बैठे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता जो बूथ के बाहर मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं, उनसे मिला। सबसे बातचीत करने के बाद सारे कार्यकर्ताओं का स्नेह आशीर्वाद लेने के बाद मतदान करने आया। आप सुबह से ही कार्यकर्ताओं से मिले, उसके बाद आपने यहाँ आकर आपने मतदान किया। आपके एक बड़ी चुनौती लग रही है भाजपा जो प्रत्याशी है हजारी लाल जी धांगी जी, उसके पहले भी वो आपसे चुनाव हार चुके हो। उसके पहले आप उनसे चुनाव हारे थे, इसके पहले 18 में वो आपसे चुनाव हारे थे। क्या आपको ये वाला चुनाव बड़ा टफ लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक वैसा का वैसा ही चुनाव है और जो चुनाव लड़ने का उनका तरीका है और मेरा तरीका है, सभी लोग जानते हैं। और ये चौथा चुनाव है हम दोनों के बीच में। लगातार हाँ, 8 में भी वो लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। तो ये इसमें मुझे कोई बड़ी चुनौती नहीं लगती और मैं 36 जातियों का मुझे समर्थन है, 36 कौमों का, सभी धर्म के लोगों का मुझे समर्थन है। मैं जाति विशेष की राजनीति नहीं करता हूँ और सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम हमेशा किया है और हमेशा करता रहूँगा। और उस सभी मतदाताओं का पूरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से मुझे आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हुआ है और होता भी रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता के बीच में? मैं जनता के बीच में तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्वयं खुद मतदान करें और ये ज़रूर देखें कि हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, आज उस प्रदेश का हित, जो परिस्थितियाँ पिछले 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बनी हैं, कि वो प्रदेश में हितकारी नहीं है। कर्ज बहुत बढ़ गया है प्रदेश के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था प्रदेश की चरमरा गई है, विकास कार्य रुके हुए हैं, कागज़ों में विकास हो रहा है और सिर्फ लोक लुभावने वादे और चुनाव के 5 या 6 महीने पहले से जो वादे किए गए हैं सरकार द्वारा, सरकार एक जैसे कहते हैं कि वोटरों को एक तरह से प्रलोभन देकर, मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपने पुनः चुनना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। इससे जनता को बचना चाहिए। सत्ता के लिए जिस प्रकार से मतदाताओं की अनदेखी और झूठ सच बोलकर जिस तरीके से भाजपा सरकार बनाना चाहती है, वो गरिमापूर्ण नहीं है। ये हमारे साथ में थे पूर्व ऊर्जा मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह। उन्होंने कहा है कि मतदान अपना सबका अधिकार है और सबको आकर मतदान करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो वादे भाजपा सरकार ने जो किए थे, 18 सालों से भाजपा सरकार है, उन वादों पर भाजपा कभी खड़ी नहीं उतरी है। पंकज शर्मा, एमपी तक, राजगढ़।